बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रन टाइम मेमोरी के बारे में। रन टाइम मेमोरी किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, पर इससे पहले हमने बात कर लेते हैं जिस तरह की हम मेमोरी डिक्लेयर करते आ रहे हैं अब तक जो हमने मेमोरी डिक्लेयर की है उसमें हम लेट से अगर इंटीजर टाइप की मेमोरी बना रहे हैं तो इंट के बाद हमने डाटा टाइप का नाम लिखा है इंट एक्स सेमीकोलन। अब ये एक्स क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्स एक मेमोरी का ब्लॉक का नेम है, और ये जो मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हैं ये मेमोरी कंपाइल टाइम के ऊपर क्रिएट हो रही होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम रन टाइम मेमोरी का नाम दे रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल होगा जिस रिजर्व वर्ड को हम कहते हैं न्यू। यानी न्यू हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हमें हेल्प करेगा किस चीज़ में? रन टाइम मेमोरी बनाने के अंदर। यानी न्यू के कीवर्ड की मदद से हम रन टाइम मेमोरी क्रिएट कर रहे होंगे। तो न्यू के कीवर्ड के कुछ और भी चीज़ें हैं न्यू के कीवर्ड के साथ एसोसिएटेड, कि कैसे न्यू का कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, सिंटैक्स क्या होगा न्यू के कीवर्ड का, और फिर अगर मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी तो उस मेमोरी को हम यूज़ किस तरह करेंगे, इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग अ प्रोग्राम। तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। पर प्रोग्राम की तरफ मूव करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं पॉइंटर से रिलेटेड वो लाजमी व्यू कर लें ताकि आप इस प्रोग्राम की बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। ठीक हो गया? तो हम एक प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें हम न्यू के कीवर्ड को डिस्कस कर रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ मैं एक मेमोरी डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से मैंने एक मेमोरी डिक्लेयर की एक्स इंट एक्स। अब ये स्टूडेंट ये लाइन क्या करेगी? ये एक मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट करेगी और उस मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होगा जिसको मैं कह रहा हूँ A12 पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आती है कि अच्छा एक मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी, इस मेमोरी को हम पहले भी यूज़ करते हैं। ये जो मेमोरी डिक्लेयर होगी ये कंपाइल टाइम के ऊपर होगी। अब अगर मैंने न्यू के कीवर्ड के साथ कोई मेमोरी डिक्लेयर करनी है, वो इंटीजर टाइप की होगी, वो चार टाइप की होगी, वो जिस तरह की भी होगी, तो उसके सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं रिजर्व वर्ड लिखूँगा न्यू। न्यू के साथ मैं डाटा टाइप मेंशन करूंगा, न्यू इंट चार फ्लोट डबल लॉन्ग शॉर्ट बूल, मतलब जिस तरह की मुझे डाटा टाइप चाहिए होगी उस तरह की मैं डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो ये बहुत सिंपल है। मतलब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल ये काम करना है, न्यू इंट और सेमीकोलन, दैट्स इट। ये मुझे एक नई मेमोरी क्रिएट कर देगा। अब हम इन दो मेमोरीज को स्टूडेंट्स थोड़ा कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे? मतलब अगर मैं पहली मेमोरी की बात करूं बच्चों, तो पहली मेमोरी में हमारे पास एक मेमोरी डिक्लेयर हो गई जिसका नाम क्या था? एक्स, और उसका कोई ना कोई एड्रेस था। अब इस A12 को एक्सेस करने के लिए मैंने नाम रखा है, वो क्या नाम है बच्चों? एक्स। अब ये दूसरी स्टेटमेंट क्या करेंगे? न्यू इंट की स्टेटमेंट आपको एक मेमोरी क्रिएट करके देगी। उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ उस मेमोरी का एड्रेस है B12। अब B12 अगर उस मेमोरी का एड्रेस है तो अब दोनों मेमोरीज को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? देखें, क्या मैं इस तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकता हूं? क्योंकि मुझे इसका नाम पता है। इस पर्टिकुलर मेमोरी का कोई नाम नहीं है, इस पर्टिकुलर मेमोरी का कोई नेम मेंशन्ड नहीं है। अगर इसका नाम नहीं है तो फिर मैं इस मेमोरी को कैसे एक्सेस करूंगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब न्यू के कीवर्ड ने सिर्फ इतना नहीं करना, न्यू का कीवर्ड दो काम कर रहा है। न्यू इंट की जो स्टेटमेंट है ये दो काम करेगी। पहला काम क्या हो गया कि उसने एक मेमोरी डिक्लेयर कर दी। दूसरा काम क्या हो गया कि जो मेमोरी डिक्लेयर हुई है उसी मेमोरी का एड्रेस इस पॉइंट पे वापस भेज दिया गया, ताकि अगर आप इसका एड्रेस स्टोर करना चाहें तो कहीं पे आप एड्रेस स्टोर कर लें। और हम प्रीवियसली पढ़ते आए हैं कि एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? पॉइंटर्स चाहिए होंगे। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को यूं लिखूं कि लेट्स से आपको समझाने के लिए कि अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो मैंने जैसा कहा कि ये न्यू की स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, न्यू इंट की स्टेटमेंट क्या काम करेगी? न्यू इंट की स्टेटमेंट आपके लिए एक मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने
हमारे लिए क्या क्रिएट किया स्टूडेंट्स, एक मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट कर दिया, जिस ब्लॉक को हम कह रहे हैं उसका एड्रेस सपोज करें B12 था। अब सिंपल ये काम नहीं कर, क्योंकि सी आउट की स्टेटमेंट में आपके एल में हर वो चीज़ लिखी जाएगी जो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये ब्लॉक का एड्रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस भेज देगी, लेट्स से B12। अगर ब्लॉक का एड्रेस B12 है तो इस केस में जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा वो क्या नज़र आ रहा होगा, B12। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमें स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ विजुअलाइज होती है। जी तो स्टूडेंट अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा होगा, यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखूं तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक एड्रेस नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको अब ये मेरे पास एक मेमोरी का एड्रेस है। अब ये कौन सी मेमोरी का एड्रेस है, क्या मैं इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इन क्वेश्चंस का ज़रा मैं आंसर जानने की कोशिश करता हूँ अभी, और आप लोगों को भी इसका आंसर मिल जाएगा कि अगर मैं इस मेमोरी को एक्सेस करूँगा तो किस तरीके से करूँगा। अभी तक स्टूडेंट्स जो मैंने बात की कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी डिक्लेयर हो गई, एक कंपाइल टाइम पे, दूसरी रन टाइम पे। अगर मैं एक और काम करूं और मैं लिखूं इंट स्टैटिक वाई दिस, अब इन दो मेमोरी ब्लॉक्स में या इन दो चीज़ों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज़ क्या हुई कि हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक बना जिसको हमने कहा x। ये जो मेमोरी का ब्लॉक है इसका जो कंटेंट होगा वो इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इसका जो डाटा होगा या इसका जो डाटा होगा वो कोई इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होंगी। जबकि अगर मैं y की बात करूं तो इस y का जो डाटा होगा, y का अपना कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ उसका एड्रेस है BFH, पर इसका जो डाटा होगा वो क्या होगा, किसी इंटीजर टाइप मेमोरी का एड्रेस। अब इंटीजर टाइप मेमोरी कौन सी है, A12 इंटीजर टाइप मेमोरी है, तो इसका एड्रेस मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। या अगर मैं ये स्टेटमेंट यूँ लिखूँ कि न्यू इंट। अब स्टूडेंट न्यू इंट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यार ये एक मेमोरी डिक्लेयर कर देगी। लेट्स से इसने एक मेमोरी डिक्लेयर कर दी और उस मेमोरी का एड्रेस था B12। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं B12 को एक्सेस नहीं कर सकता, इस मेमोरी में ना डाटा स्टोर कर सकता हूँ ना मैं इस मेमोरी का डाटा रिट्रीव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस मेमोरी तक पहुँच ही नहीं सकता। अब अगर मैं A12 मेमोरी की बात करूं तो क्या मैं A12 मेमोरी तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं, डायरेक्टली पहुंच सकता हूं विद यूजिंग X। क्या मैं BFH मेमोरी तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं यूजिंग Y। तो B12 मेमोरी तक मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। तो अगर मैं इस B12 का एड्रेस कहीं पे सेव कर दूं, इस B12 मेमोरी को कहीं पे इसका एड्रेस सेव कर दूं, तो फिर मैं इस मेमोरी तक पहुंच सकता हूं। अब एड्रेस सेव करने के लिए हमने बात की थी कि एड्रेस सेव करने के लिए हमारे पास पॉइंटर्स यूज होते हैं। यानी अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे लिख दूं इक्वल्स टू वाई, अब क्या होगा, अब स्टूडेंट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको क्या करके देगी कि वाई मेमोरी के अंदर B12 का एड्रेस आ गया। अब क्वेश्चन मैं फिर रेज कर रहा हूं कि क्या मैं B12 तक पहुंच सकता हूं। अब आंसर होगा इसका यस। यस कैसे, कि मैं y के ज़रिए से B12 तक को एक्सेस कर सकता हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको समझ आई होगी कि हम किस तरीके से इनडायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैंने B12 में वैल्यू एंटर करानी है, एंटर अ वैल्यू, तो मैं इनपुट ले रहा हूँ CIN-Y। अब देखें ये स्टेटमेंट एरर दे रही है। मैंने कहा इनपुट लेनी है जो एड्रेस y के पास है, तो इस एड्रेस तक पहुंचने के लिए, इस मेमोरी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, y से पहले स्टैटिक मेंशन करूंगा। तो अभी स्टैटिक एक्चुअली करेगा, ये क्या करेगा, B12 मेमोरी की तरफ मुझे ले जाएगा और यहाँ मेरा डाटा इनपुट करेगा। और इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट करूंगा Cout you have entered, अब y क्या प्रिंट करेगा, ये दो चीजें जरा आपने देखनी है। y प्रिंट करेगा एड्रेस, ठीक है। तो या मैं कहूँ वैल्यू एट एड्रेस दिस इज, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसको रन करते हैं ज़रा। ये तो हमसे वैल्यू मांग रहा है, लेट से मैंने वैल्यू दी 52।
अब क्या कह रहे हैं, वैल्यू एट एड्रेस दिस इज 52, यानी वैल्यू एट एड्रेस। अब अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो वैल्यू एट, सिंपल मैंने वाई प्रिंट किया था, वाई के पास क्या था, ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ था। तो जो भी आपके पास y का एड्रेस है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी जो y है, जो वैल्यू y के अंदर पड़ी हुई है, और ये क्या करेगा, उस मेमोरी के डाटा को एक्सेस करेगा। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इस एक्सेस को हम इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी कहते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद इसी डायनामिक मेमोरी या रन टाइम मेमोरी को एक और चीज़ बताते चलूँ, रन टाइम मेमोरी को हम डायनामिक मेमोरी क्रिएशन भी कहते हैं। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम्स के साथ।